देखिए, सबसे पहले तो मैं अष्टमी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये शोभा यात्रा आज हम निकाल रहे हैं जो कि हमारी सीधरी पे रामलीला चल रही है। ये शोभा यात्रा वहीं जाके ख़त्म होगी। हम जनता में अपने धर्म के प्रति जागरूकता देने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे समझ सकें कि श्री राम जी की जो ये अष्टमी आती है, श्री रामनवमी आती है, तो इसमें आदमी किस तरीके से खुशियों से मनाता है। तो हमने इसका आयोजन किया है और जो रामलीला हमारी हो रही है सीथरी पे, जो सीथरी राम मंदिर के पास कदीमी के सामने, हम वहाँ पे भी हम जनता से आह्वान करते हैं कि आप पहुँचें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए पहुँचें ताकि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बने। क्योंकि आज समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कोई बच्चे अपने माँ बाप को पूछते नहीं हैं, लेकिन जब वो रामायण के बारे में जानेंगे, राम जी के बारे में जानेंगे, तो निश्चित रूप से वो संस्कार लेने के बाद अपने माँ बाप की बुढ़ापे में भी खूब सेवा करेंगे। आज आपकी कृपा से आपकी जनकपुरी में, पूरे जनकपुरी के एरिया में राम जी के चरण पड़ रहे हैं और ये शोभा यात्रा राम जी के दर्शन हो रहे हैं सबको, जनकपुरी वासियों, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी के दर्शन हो रहे हैं, राम जी के दरबार में घूम रहे हैं, जनकपुरी में है, राम जी का ससुराल है, हम वहाँ पर पहुँचे हैं और ये सारा का सारा जनकपुरी के अंदर सब कुछ हो रहा है। इसके लिए मैं जनकपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग आते हैं और इस राम जी के नाम को और आगे बढ़ाएं, अपने धर्म के प्रति लोगों को और जागरूक करें। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, ये धीरे धीरे कम ना हो, बढ़ना चाहिए। 2 दिन बाद दशहरा है, तो रावण दहन होगा, कैसे होगा? पटाखे फूटेंगे या फिर पीछे आवाजें गूंजेगी? देखिए, हम पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हैं, हम पर्यावरणीय प्रेमी हैं, लेकिन हम रावण का दहन तो करेंगे, बुराई पे अच्छाई की जीत तो दिखानी है हमें, लेकिन आतिशबाजी हमारे जो है एम्पलीफायर पे बजेगी, हम पटाखे नहीं जलाएंगे, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सतीश जी, राम जी के चरण यहाँ पड़ रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पर जितनी भी बुराई है सबका अंत हो जाएगा? बिल्कुल, बुराइयों पे विजय पाकर जब श्री राम कहलाए हैं, इसीलिए इस जनक में आए हैं। जनकपुरी वासियों को आशीर्वाद देकर, इस जनकपुरी को पूरी राममयी कर इस पूरी जनकपुरी की शोभा बढ़ाते हुए आज ये शोभा यात्रा निकाली गई है। प्रभु श्री राम की कृपा आज साक्षात आपके बीच में है। रनीश जी, भाई साहब, रनीश जी, बुराई पर जब अच्छाई की जीत होती है, 2 दिन बाद दशहरा बनाया जाना है और लव कुश रामलीला की ओर से भव्य ही यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या लगता है राम जी के चरण पड़ने से यहाँ पर जितनी भी बुराइयाँ खत्म होगी? जनकपुरी नाम ही ऐसा है कि सीता जी का यहाँ पर जो है बोला जाता है मायका है, और जनकपुरी के अंदर में राम जी के जब भी चरण पड़ेंगे वो हमारे देवता हैं और वैसे भी जो है हमारे दामाद भी हैं रामचंद्र जी। तो जब भी दामाद घर में आता है तो खुशियाँ ही खुशियाँ लाता है। तो हमारे जनकपुरी के अंदर में ये जो आयोजन विधायक राजेश ऋषि जी के द्वारा कराया जा रहा है, इससे नेगेटिविटी खत्म होगी क्षेत्र के अंदर में और बहुत अच्छा सुधरा हुआ हमारा देश और हमारा जनकपुरी और दिल्ली ये बनेगा। ये ऐसी मेरी कामना है और मैं ऊपर वाले से चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सरस्वती मेरी जुबान पे बैठे और वो हो। चलिए, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, विधायक जी की कृपा से राम जी, लक्ष्मण जी जनकपुरी में हर एक गली में इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जनता के बीच खुद भगवान राम जा रहे हैं? सर, रामचंद्र जी तो हर घर के अंदर में वास करते हैं, सिर्फ आपके मन के अंदर में उनको अपनाना है। और हमारा जहाँ जहाँ पर से भी ये रथ यात्रा निकल रही है, हर जगह पे यही संदेश जा रहा है कि रामचंद्र जी के आचरण को अपने अंदर में लाइए और अपने परिवार को भी एक राम के जैसा परिवार बनाइए। और आने वाले समय के अंदर में आपको दिखेगा कि राम राज जो है हमारा देश फिर से होगा। और ऐसे ही महापुरुष जो है, जैसे हमारे विधायक राजेश ऋषि जी है, जो देश के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे जो बच्चों के अंदर संस्कार के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मेरे हिसाब से। चलिए, सीता माता जी यहाँ से विदा होकर ससुराल जाने वाली है, अब ये जनकपुरी है, ये जनकपुरी में आगे कितने काम होंगे विधायक जी के द्वारा? काम तो सर इतने हुए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक राजेश जी के द्वारा, ये बताना बहुत ही कठिन है, इतने काम हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये समय भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक काम गिनवाऊं, आज तो सिर्फ भक्ति में राम में होके रहिए और सब कुछ अच्छा होगा, आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। विधायक जी, चलते चलते जय श्री राम का नारा हो जाए। मैं जनता से ये आह्वान करूँगा कि प्रेम और भाईचारा जो हमारी रामायण सिखाती है, वो प्रेम और भाईचारा सबके बीच में लेकर आएँ और सबके साथ मिल के सबके साथ रहें और ये बुराई पे अच्छाई की जीत
जो हमारी रामायण हमें सिखाती है वो हम बच्चों के अंदर भी लाएं कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम करें और आपका नाम रोशन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बारे में क्या कहना है? भव्य शोभा यात्रा आप बोल रहे हैं। राम जी की शोभा यात्रा जब भी निकलेगी भव्य होगी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरे संसार को ये पाठ पढ़ाते हैं कि आपको जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि सृष्टि ने जो निर्माण किया है उसके नियमों का पालन जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री रामचंद्र ने किया, अपने माँ बाप का आदर करना, बड़ों का आदर करना, महिलाओं के सम्मान करना। आप देखिए महिलाओं के सम्मान में एक अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, शबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने ऊंच नीच को भाव को ख़त्म किया, जो आज क्या नाम है हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो रहा है कि हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। धर्म में मतलब ऊंच नीच जाति के। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं भेद में रहता कि कोई ऊंची से जाति से नीची जाति। हम सबके जाके घर पे खाते हैं पीते हैं, उनके त्योहारों में सब लोग शामिल होते हैं। ये चीज़ सबको लानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, सनातन धर्म को मानना है आगे। यही हमारा एक उपदेश है। और हम जो घूम रहे हैं यहाँ पे ना, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम जो है प्रभु राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लव कुश रामलीला कमेटी जो हमारी जो है वो प्रभु राम के ऊपर ये तीसरी हमारी जो है हो रही है आपकी क्या नाम है रामलीला। और सभी रामलीलाओं में कोई लाइट एंड साउंड और ये आप आजकल का जो इफेक्ट है वो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये तो चीज़ यूट्यूब पे लोग देख लेते हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हम जो दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, प्रभु राम जो दे रहे हैं, हमारे को ऐसे बुद्धि घुमा के लेके गए वहाँ पे, वो हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो नेचुरल हैं। हमारे दादा परदादा जो लोग देखते थे, हम अगर आज बुजुर्ग हैं तो हमारे बच्चे जो देखते थे आज से 40 साल पहले 50 साल पहले, वो रामलीला का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। और विश्व विख्यात कार्य जो काम करने वाले हैं वो विश्व विख्यात हैं, विदेशों में भी काम करते हैं। और कार्य इतना बढ़िया है, आप अपनी आंखों से आके देखिए, आनंद आएगा। प्रभु राम के दर्शन होंगे आपको। मतलब एक जब वो मंच पे होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि प्रभु राम, माँ सीता और लक्ष्मण ये सब मौजूद हैं वहाँ पे। दशरथ का संवाद बहुत अच्छा है जी। लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी की ओर से शोभा यात्रा तो निकली, और ये जो राम जी के चरण है आज आपने पूरी जनकपुरी में देखिए जी। जनकपुरी और जनकपुरी राम जी के चरणों से शुद्ध तो बन गई, अयोध्या नगरी बन गई। क्या कहना देखिए, ये जनकपुरी तो उसी दिन तर गई थी, या जनकपुरी उसी दिन जनकपुरी का उद्धार हो गया था जिस दिन हमारी जनकपुरी की बेटी माँ सीता का विवाह प्रभु राम से हुआ। प्रभु राम जो है हमारे यहाँ पे आए और जनक राज हमारे जो थे जनकपुरी के राजा, उन्होंने विवाह किया। आज भी हमारी जनकपुरी है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस कॉलोनी का नाम जनकपुरी रखा गया है। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनकपुरी है और हमारे पास ये जनकपुरी की विधानसभा में जो है हमारी सीतापुरी भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीता जी की भी पूरी, जनकपुरी भी। और इस सारे कार्य के अंदर आप देख रहे होंगे प्रमुखता से हमारे इलाके के विधायक राजेश ऋषि जी, जो सनातन धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको चाहते हैं कि आगे जो नवीन हमारी जो आगे जनरेशन आ रही है उसको पता चले कि ये सनातन धर्म है क्या। ये चीज़ें जो है हम अगर किसी को बताते हैं तो कानों से सुनी हुई चीज़ में जो आनंद आता है, या कानों से जो सुनी हुई चीज़ें जो हमारे ब्रेन के अंदर बैठती हैं उसकी एक लिमिट है। जो प्रदर्शन दिखता है वो भी अच्छा दिखता है, चाहे वो टीवी पे हो, लेकिन जो ये लाइव दिख रहा है, शरीर की जो एनर्जी लग रही है उसके अंदर, जो अट्टहास लगाते हैं हमारे रावण, जो परशुराम संवाद होता है, जो माता सीता के होते हैं क्या नाम है डायलॉग हैं जो बोल रही हैं, केकई का संवाद, उसके बाद मंथरा, ये सब जो संवाद हैं वो आपको लाइव मिल रहे हैं। लाइव से आपके ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भी जा रहा है ये कि हमें अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करनी है। और जो गलत लोग हैं, आज भी बहुत सी क्या नाम है ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जिनको हम केकई का रूप देंगे। धर्म के ऊपर जो हमारा जो डिफरेंस रखा जाता है वो मैं कहता हूँ वो केकई का ही संवाद है। वो केकई ही है जो हमारे धर्म को तोड़ने, सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें ऐसी धर्म को तोड़ने वाली, ऊंच नीच भाव रखने वाली केकई को हटाना है, अपने सनातन धर्म को आगे लेके जाना है। मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, परसों रावण दहन होना है। हाँ जी। और रावण दहन जब हो रहा है, जबकि हर रामलीला की अपनी एक थीम है, इस दहन के साथ आपकी क्या थीम होगी? जैसे कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, आपकी जो रामलीला और लव कुश रामलीला, इसकी थीम क्या है? इसका जो अंत होगा कैसे होगा? देखिए, जो रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को जलाया जाता है। देखिए, मेघनाथ का वध तो पहले ही हो गया था, कुंभकर्ण पहले ही हो गया था, लेकिन तीनों को जलाया जाता है। ये सांकेतिक है। हम ये भी जानते हैं कि चाहे कितना भी विद्वान आदमी हो, उसको भी भस्म होना है। वो प्रभु राम के द्वारा उनका वध हुआ, रावण का, उनका तारण हुआ। देखिए, हमारे को पूरी रिस्पेक्ट हम रावण की भी है, वो भी करते हैं, क्योंकि वो चारों वेदों का ज्ञाता, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्ञाता व्यक्ति था। लेकिन
टाइम पे उसके अंदर जब उसके अंदर अहंकार आया तो किसी न किसी तरीके से प्रभु ने उनको समझाया कि ये गलत है। चाहे वो बाली ने अपनी काख में दबा के रखा, चाहे शिव प्रभु ने हमारे किया। अंत में जब देखा कि ये जो समझदारी इसमें आ ही नहीं रही है, ये गलत काम करता जा रहा है, तो प्रभु राम द्वारा जो निश्चित था उनको ख़त्म किया गया। जनकपुरी की जनता पूछ रही है परसों रावण दहन का समय क्या होगा, और जो इस समय के साथ साथ क्या पटाखों की आवाज़ गूंजेगी या डॉल्बी साउंड से इसका दहन किया जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा दिल्ली शहर ऑलरेडी पोल्यूशन से ग्रस्त है। हमारे अपने सबके फेफड़े आप देख लेंगे, दिल्ली वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे लोगों से ज़्यादा बीमार है। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे दिल्ली वाला अपने जो पोल्यूशन की वजह से बीमार रहता है, चाहे वो पराली से आए, चाहे गाड़ियों का प्रदूषण हो। तो ये प्रदूषण हम क्यों और बढ़ाएं? अपनी तरफ से हमारी ये सोच होती है कि हम प्रदूषण को कम से कम करें। तो हम चाहते हैं, और प्रभु की इच्छा भी है और हमारे पास गाइडलाइन भी है कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स नहीं जलाएंगे। हम उसको सांकेतिक जो है ऑडियो द्वारा जो है पटाखों की आवाज़ दिखाएंगे। रावण जलाना हमारा मजबूरी है, क्योंकि रावण जलाने से बहुत से लोगों का जुड़ा हुआ है, बच्चों का, कि हम देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ के बच्चों ने कुछ नहीं देखा। हम लोग तो क्या नाम है, छोटे शहरों से हैं, देहातों से हैं, हमने देखा हुआ है। जो दिल्ली के अंदर पैदा हुए बच्चे, जनकपुरी में जिन्होंने जन्म लिया, जो 70 के बाद के बच्चे हैं, वो अपने गांव में नहीं गए, ननिहाल में नहीं गए, दादा साइड नहीं गए, तो उनको कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे उनको ये जानकारी मिलेगी कि रावण का दहन हुआ था और इनको जो बुराई पे जो है अच्छाई की जीत हुई थी। ठीक है जी। मैं बता दूँ आपको, समय पूछा आपने, जो हमारे को हिंदू शास्त्रों के साथ, जो हिंदू रीति के हिसाब से समय निकाला जाता है, काल समय और सारी जो चीज़ें निकाली जाती हैं, वो मेरे ख्याल से 7:31 या ऐसी टाइमिंग है। तो हम 7 बजे के आसपास जो है रावण का दहन कर देंगे, क्योंकि हम पूरा काम जब पूरा विधि से कर रहे हैं तो विधि पूर्वक सारे काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आज शोभा यात्रा निकल रही है बहुत धूमधाम से। हमारे विधायक राजेश ऋषि के द्वारा, मैं रेखा सिंह वार्ड अध्यक्ष, बहुत धूमधाम से बहुत अच्छी मनाई जा रही है। हमारी शोभा यात्रा सारदपुर से अभी जा रही है सीधा ये C3 में, और रामलीला मैदान में बहुत अच्छी रामलीला वहाँ पर भी करी जाएगी। राजेश ऋषि के द्वारा काफ़ी अच्छी कराई जा रही है। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ राजेश ऋषि जी के साथ, कि बहुत अच्छे इस बार की रामलीला करे हैं। और इसे आगे क्या बोलूँ, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखो ठीक है, 2 दिन बाद है, और रावण को तो हर जगह यही होगा, जो बाकी और तो रावण की जो बात आती है, उसको जो एटीट्यूड था जो हमारे आजकल देश की युवा पीढ़ी में है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अहंकार होता है वो एक न एक दिन टूटता है, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, अहंकार तो नहीं करना चाहिए। अहंकार तो निश्चित रूप से बिल्कुल बेकार की चीज़ है, बेकार की बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अहंकार वाली चीज़ तो कोई होनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। आज राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है और दशानन खुद उस बारात में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़े सौभाग्य की बात है कि दशानन खुद राम जी की बारात में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। राम जी की बारात में शामिल होने का मौका मिला है। तो चलिए, लास्ट में आप एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो जो है ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमानी नहीं बनना चाहिए, और सब कुछ आराम से और ठीक तरह से अपना जो है रहना चाहिए। आप एक छोटा सा डायलॉग बोलना चाहेंगे प्रथम एजेंडा के माध्यम से? पूरा जनता लाइव देख रही है आपको। डायलॉग जो रामलीला के मंच पर आप बोलते हैं डायलॉग छोटा सा, तो बोलना चाहेंगे? वो तो वही बोले, छोटा सा बोल दीजिए, 4 लाइन। चलिए, ये थे दशानन जो रामलीला की शोभा यात्रा में निकल रहे हैं, और हम आपको आगे भी शोभा यात्रा से हर कलाकारों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। नमस्कार।